दोस्तों, आज बात करते हैं भारत की फीमेल स्टार श्रीदेवी के बारे में। आज से 2.5 साल पहले उन्होंने सुसाइड किया, उनका मर्डर हुआ या वो एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का केस था। बाथ टब के अंदर 7.5 फुट है, बाथ टब के अंदर 6.5 फुट की श्रीदेवी, 5.5 पौने 6 फुट की श्रीदेवी कैसे डूब गई, उसके बारे में। 24 फरवरी की बात थी। शुरुआत हुई 20 फरवरी को। शादी थी मारवा स्टूडियो के मालिक संदीप मारवा के सुपुत्र की, मोहित मारवा की। मोहित मारवा खुद भी एक फिल्म में हीरो आए थे, फिल्म चली नहीं, तो इसलिए फिल्म में ज़्यादा कैरियर उनका चला नहीं। और संदीप मारवा बोनी कपूर, अनिल कपूर और संजय कपूर के दामाद हैं, जिनका मारवा स्टूडियो नोएडा के अंदर पिछले 25 साल से एक्टिंग कॉलेज चलाता है। तो 20 तारीख को शादी अटेंड करने के लिए गए बोनी कपूर, श्रीदेवी और उनकी डॉटर खुशी, दुबई के अंदर जुमेरा एमिरेट्स के अंदर रुके। वहाँ का सबसे मशहूर होटल है, उसमें वो लोग 20 तारीख को रुके और 21 तारीख को बोनी कपूर अपनी डॉटर को लेकर बॉम्बे वापस आ गए, कुछ अपने बिजनेस के काम बताकर। श्रीदेवी का वहाँ 3 दिन रुकने का था, क्योंकि उनकी जो दूसरी डॉटर जो वहाँ आई नहीं थी, जानवी, जो फिल्म में उन दिनों हीरोइन आने के प्रैक्टिस कर रही थी, मतलब हीरोइन आ ही रही थी, उसकी फ़िल्म 1 महीने बाद रिलीज़ थी, तो उसके लिए कुछ परचेजिंग उन्हें करनी थी। तो ऐसा हुआ 20 तारीख को वो 21 तारीख को वापसी आए बोनी कपूर, अपनी डॉटर को बॉम्बे छोड़ा। उसके बाद वो सीधा लखनऊ चले गए। वहाँ कोई कन्वोकेशन थी इंडस्ट्रियलिस्ट की, उसके अंदर वो अमर सिंह से मिले और फिर वो दोबारा 23 तारीख को उनकी बात हुई श्रीदेवी से। श्रीदेवी ने कहा पापा आई मिस यू, तो वो उन्होंने टिकट कराई 24 तारीख को वापस दुबई की, पर उन्होंने श्रीदेवी को नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ। इस बीच श्रीदेवी ने 21 तारीख को वो परचेजिंग करने या कहीं बाहर गई रस अल खमा मॉल में, तो रस अल खमा में उनका मोबाइल खो गया। उसके बाद वो वापसी आ गई। 22 और 23 को वो होटल के कमरे से बाहर नहीं निकली। जैसा है होटल के सीसीटीवी में भी उनकी कोई आउटिंग कुछ भी आई नहीं है। 21 तारीख को उन्होंने कहा कि मैं अपनी कुछ सहेलियों से मिली, पर 22-23 को वो होटल के कमरे से बाहर नहीं निकली, ना ही 24 तारीख को। अब 24 तारीख को वापस उन्होंने टिकट कराई, बोनी कपूर ने अचानक पहुँचे दोबारा दुबई में। 6:20 पे वो लैंड किए, 7 बजे वो होटल में पहुँचते हैं। उनके पास डुप्लीकेट की भी है, जैसा उन्होंने कहा मेरे पास कमरे की डुप्लीकेट की थी। और फिर उन्होंने वहाँ के वार्ड बॉय को बोला कि 1 घंटे बाद आना, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। वो होटल के कमरे में पहुँचे, जैसे उनके हिसाब से सरप्राइज़ दिया। उन्होंने कहा कि आज हम डिनर पे चलते हैं। उसके बाद वो लोग डिनर के लिए तैयारी करने लगे। वो अपने लिविंग रूम में आके टीवी देखने लगे। श्रीदेवी नहाने के लिए चली गई। 15 मिनट बाद उन्हें एहसास हुआ बोनी कपूर जी को कि आज तो सैटरडे है और बाहर बहुत रश होगा, इसलिए कैंसिल कर देते। उन्होंने आवाज़ लगाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उनके हिसाब से 10 मिनट बाद फिर आवाज़, ऐसे 3 बार उन्होंने किया, 20 मिनट उसमें निकल गए। फिर वो दरवाजे के पास गए, उन्होंने नॉक किया, दरवाज़ा नहीं खुला। 2 बार नॉक करने के बाद उन्हें लगा कि इसका लॉक तो खुला हुआ है बाथरूम का। उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि श्रीदेवी ड्राउन थी, टब के अंदर डूबी हुई थी। अब टब के अंदर डूबी हुई थी तो वो बाहर आए। उन्होंने पहला फ़ोन किसको किया? पहला फ़ोन किया उन्होंने अपने दोस्त अमर सिंह को। फिर उनकी सजेशन पे उन्होंने वहाँ की लोकल पुलिस, लोकल होटल वालों को, सबको फ़ोन किया। उनके हिसाब से ऐसा रहा। संजय कपूर जो उनका भाई है, वो उस टाइम होटल में था। उसने पहली स्टेटमेंट दी कि श्रीदेवी हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। यहाँ मीडिया में खबर वायरल होगी और वहाँ पुलिस आई, फोरेंसिक के एक्सपर्ट्स भी आए, पर मामला थोड़ा सस्पिशियस लगा उन्हें। उन्होंने एकदम से होल्ड कर दिया, बोनी कपूर को जाने से मना कर दिया कि आप दुबई को नहीं छोड़ सकते। उधर अमर सिंह जो अभी ताज़े यूपी इलेक्शन में बीजेपी का बहुत बड़ा साथ दे चुके थे, उन्हें दोबारा वापस लाने के प्लान में थे।
और उनके गुड बुक्स में चढ़े हुए थे। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि धीरे धीरे पुलिस ने अपनी रिपोर्टिंग से लॉकिंग हटा ली। अब श्रीदेवी को यहाँ लाना था। लाने के लिए प्लेन की सेवा ली गई अनिल अंबानी से। अनिल अंबानी का चार्टर्ड प्लेन यूज़ किया गया और चार्टर्ड प्लेन से श्रीदेवी का शव 27 तारीख को बॉम्बे में आया और उनका पूरे राज्य के पूरे उससे उनकी पूरी दाह संस्कार हुआ। पूरा बॉम्बे उसमें आया क्योंकि बहुत बड़ी हीरोइन थी। और दूसरा क्या कि फैमिली बड़ी थी इनकी, फैमिली की ओर से भी पूरा स्टेट फ्यूनरल दिया गया, जो बहुत कम लोगों को दिया जाता है, पर इस केस में उन्हें पूरा स्टेट फ्यूनरल दिया गया। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी जो सस्पेंस क्रिएट करती है। डुप्लीकेट की थी उनके पास, एक बैग उनके पास था जब वो वापस पहुंचे, पर उन्होंने फिर भी वार्ड बॉय को कहा कि 1 घंटे बाद आना। खुद बैग लेके नहीं गए, 1 घंटे बाद का उन्होंने बोला। दूसरा, वो कहते हैं इस चीज़ का गवाह कोई नहीं है। श्रीदेवी की लंबाई अच्छी थी, अच्छी लंबी थी, और कहा गया कि वो शराब नहीं पीती थी, कभी कभार वाइन पीती थी। पर जब उनकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के अंदर ब्लड सैंपल में उनके में विस्की ट्रेस हुई है, लंग्स में शराब ट्रेस हुई है, अच्छी तादाद में शराब ट्रेस हुई है उनके लंग्स में। जब वो बाहर खाने के लिए जा रहे थे तो खाने के साथ लेते वाइन या विस्की, ये भी थोड़ी सी डाउटफुल थी। और वो फिटनेस का बड़ा ध्यान रखती थी श्रीदेवी। उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, पर फिर भी वहाँ ये सब हुआ। एक कंक्लूजन इसका निकलना मुश्किल था। एक डीआईजी हैं केरल के, रिटायर होके अभी वो केरल में आए, पहले दुबई में थे। उनके मित्र फॉरेंसिक एक्सपर्ट वहाँ के, वो भी रिटायर्ड हो चुके हैं और शायद उनकी डेथ भी हो चुकी है। उन्होंने उनको बताया कि हमें दबाव बना था इस पूरे घटनाक्रम को, नहीं तो ये कहीं से भी केस नॉर्मल ड्राउनिंग का नहीं था। अब दबाव किसने बनाया था, क्या रहा होगा, ये बहुत बड़ा आज की तारीख में है। अनिल अंबानी ने अपना प्लेन भेजा, स्टेट फ्यूनरल दिया गया। ऑटोप्सी की रिपोर्ट बड़ी डाउटफुल सी थी, आज तक नहीं मिली। कुछ लोगों ने ये भी उठाया कि ओमान में उनका 240 करोड़ रुपए का बीमा था श्रीदेवी का। उस बीमा की वजह ये थी कि इनकी डेथ अगर एक्सीडेंटल होती है तो बीमा मैच्योर होगा, पर अगर सुसाइड या हत्या होती है तो वो बीमा की रकम नहीं मिलेगी, ऐसा भी सुनने में आया। बोनी कपूर फाइनेंशियली तो बहुत वीक थे पीछे, उनका मकान और उनका काफ़ी कुछ सामान गिरवी था। 1 साल पहले ही मोना कपूर का भी देहांत हो गया था, उनका लड़का हीरो बन गया था, पर श्रीदेवी की वजह से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, ना लड़के से ना अपनी पुरानी बीवी से। वो ताल्लुक सुधारने का भी समय था, तो शक की सुई उनकी ओर पूरी तरह जाती है, पर वो केस दब गया। अब सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद उस केस में थोड़ा इंटरेस्ट जागा। देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। ऐसे ही मेरा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।